सभी को गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित जानकारी। तो हम आज को बता रहे हैं कि खूंटे कितने खाली खाली दिख रहे हैं। फार्म पूरा खाली खाली, क्योंकि भी ठंड का टाइम चल रहा है। तो हम अपनी गायों को तीनों को उधर धूप में ले जा कर के बांध देते। उधर चारा भी हो रहा है, तो वो आराम से दिन भर चारा खाती रहती है और शाम को फार्म पे ला कर के हम बांध देते हैं। और हमारी ये दोनों भैंस और बढ़िया इनको घर से लाते हैं, तो 1 घंटे के लिए हम रास्ते में इनको चरा लेते हैं और वापस लाकर बांध देते हैं। लेकिन ये दोनों बछड़ियाँ और एक ये बछड़ा है, तो ये यहीं पर रहते हैं, क्योंकि ये छूटने के बाद में हाथ में नहीं आते। पानी भी खूंटे पर ही पिलाना पड़ता है। ये एक बार अगर छूट गए हैं तो हाथ नहीं आते, इसलिए हम इनको कभी खेत पर नहीं ले जाते हैं और इनको पानी भी यहीं पर पिलाते हैं दोनों को। और ये बछड़ी हमारी 6 जनवरी को 1 साल की हो जाएगी और अभी इसकी माँ तीसरे लैक्टेशन में गाभिन है, तो वो 25 जनवरी तक ब्याह जाएगी। और इसकी माँ ने हमको सेल कर दिया। ये 20 मार्च को 2 साल की हो जाएगी। अभी फार्म पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, सभी स्वस्थ है, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बछड़ा भी अच्छा धूप सेक रहा है और ये बच्चे भी दोनों अच्छी है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। और ये हमारी है मूरा कटड़ी, जो 20 दिसंबर को 25 महीने की हो चुकी है और हमने इसको 19 दिसंबर को एआई करवा दी है। 25 महीने में ये गाभिन हो गई है। और ये इसकी माँ है, जो अभी इसको वो 13 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे ब्याहे हुए को। तो अभी अच्छा दूध दे रही है और इसने अभी भी कटड़ी को ही जन्म दिया है। दोनों अच्छी है। ये भी, इसकी भी बॉडी देखो अच्छी हो रही है। और ये हमको लगता है कि ये कंसीव कर जाएगा। अगर कंसीव नहीं करेगी तो ये 2-3 जनवरी तक वापस हीट पर आ जाएगी। ये अच्छी है हमारी कटड़ी। अभी इसकी छोटी है, तो हम अभी उसको 1 महीने तक और इसके साथ नहीं लाएंगे। और ये हमारा फार्म है, अभी अंदर से ऐसा है। यहाँ पर सभी रात को पशु बांधते हैं हम। ये थोड़ा बहुत सोयाबीन का भूसा बचा हुआ है, ये इतना है। ये गेहूँ के शुक्ले के बोरे भी अभी 3 और 8, ये बस इतने ही बचे हैं। सब ख़त्म हो जाएंगे तो हमको वापस से कहीं से शुक्ला भी लाना पड़ा। इसीलिए हम अभी गायों को, तीनों गायों को हम उधर बांध रहे। 8 दिन हो गए, तो उनको केवल शाम को ही चारा डालना पड़ता है। और ये हमारा खेत आ गया। इधर इसमें गेहूँ बो रखे हैं और इधर यहाँ तक गेहूँ है और ये लहसुन है, लहसुन बो रखी है इधर और उधर वहाँ तक गेहूँ बो रखे हैं। तो भी गेहूँ को हमने 3 पानी पिला दिया है और गेहूँ भी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन गेहूँ 2 बार बोने से इनमें थोड़े छोटे भी है, तो वो दिख नहीं रही है, बड़े बड़े गेहूँ ही दिख रहे हैं। अभी हमारे पास मिल्किंग के लिए इतने पशु है, लेकिन उसमें से केवल ये एक भैंस ही मिल्किंग में है। तो इसके मिल्क से हमारे को इन सब का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि भैंस तो दूध हमेशा ही कम देती है। गाय होती तो वो 5-6-7 लीटर दूध करती है, लेकिन भैंस अभी 3 सुबह दे रही है और 3 शाम को दे रही है। इसीलिए इसका दूध से घर में भी हो जाता है और थोड़ा बहुत हम पट्टी पर दे देते हैं और एक टाइम की हम छाछ बना लेते हैं, तो घी भी हो जाता है घर का। इसलिए अभी 1 महीना और हमारे पास दूध नहीं है। अभी तो दोनों गायों को भी बाटा खिला रहे हैं, तो वो भी जेब का ही खर्च लग रहा है। और इस बढ़िया को भी हम बाटा खिला रहे हैं और भैंस को भी हम खली
चूरी वगैरह दे रहे हैं। कोई बात नहीं, डेयरी फार्म करते हैं तो घाटा मुनाफा तो चलता रहता है, कभी मुनाफा मिलता है तो कभी घाटा, लेकिन घाटा ज़्यादा दिन नहीं चलता है, थोड़े दिन चलता है। जब आपके पशु मिल्क में नहीं होते तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत आपको घाटा देखने को मिल सकता है। और सब अभी हमारे फरवरी तक हमारे पास 3 पशु वो दूध वाले हो जाएंगे, दोनों गायों भी ब्याह जाएगी और भैंस भी ब्याह जाएगी। उसके बाद तो हमारे पास कम से कम 22-23 लीटर पूरे दिन का दूध हो जाएगा, दोनों गायों और भैंस का मिला करके। 2 गाय और 1 भैंस मिल्क में रहेगी। फिर अगले साल तो ये बढ़िया भी हो जाएगी। और भी हमने एक वो गिर क्रॉस बछड़ी दिखाई है, वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो वो भी मिल्क में रहेगी। तो इस साल जब दोनों गायों का और भैंस का दूध कम होने लग जाएगा तो जून के लास्ट यानी जुलाई तक हमारी वो गिर क्रॉस गाय ब्याह जाएगी। 2-4 दिन से ठंड बहुत पड़ रही है, तो हम अपनी गायों को इधर धूप में ला कर के बांध देते हैं सुबह में, तो ये दिन भर इधर धूप सेकती रहती है। और गायों को थोड़ी गायों की रस्सी भी लंबी कर दी है, तो ये इधर चर भी लेती है। अभी गायों को हमने हरा चारा भी डाल दिया है। और ये वाली गाय हमारी गाभिन है, तो इस गाय को 9वां महीना 19 तारीख से 9वां महीना लग गया है। तो अब इसको ब्याने में 20 दिन और बचे हैं। और अभी ये अडर की कंडीशन देखिए, अडर अच्छा बनाने लग गई है, अडर और अच्छा प्रपोज कर रही है। तो धीरे धीरे अभी तो इसको 20 से 25 दिन और लेगी ब्याने में, और अच्छे से खा भी रही है। और अब हम इसको मूंगफली की खल और मिक्स चूरी का कट्टा आता है वो लाए हम, तो वो खिला रहे हैं 2-2 किलो, 2 किलो 1 किलो खल और 1 किलो मिक्स चूरी दे कर के दे रहे हैं। अभी इसको 20 दिन बाकी रह जाएंगे तो इसको 10 तारीख से हम इसको मोटा ब्लाइड भी देना शुरू करेंगे। और इस वाली गाय को भी 26 तारीख से 9वां महीना लग गया है, तो ये भी अभी थोड़ा थोड़ा अडर बनाना शुरू कर दिया। अभी इसको तो 40 दिन और चाहिए ब्याने में ये भी, और इसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी हो रही है। ये थर्ड लैक्टेशन में है अभी, पहले 2 बार ब्याह चुकी है हमारे यहाँ पर, और अभी थर्ड लैक्टेशन में है। और अभी इसने अडर बनाना भी शुरू कर दिया है, धीरे धीरे अडर बनाएगी। हम इसको भी 1 किलो मूंगफली की खल और 1 किलो दलिया जो मिक्स चूरी का आता है वो दे रहे हैं। अभी गायों को हम फार्म पे नहीं रख रहे हैं, क्योंकि गायें अभी वहाँ पर छाएं बहुत रहती है पेड़ों की, तो इनको ठंड लगती है। तो तीनों गायों को हम यहाँ पर धूप में लाकर बांध देते हैं, और इनकी इतनी बड़ी रस्सी है यहाँ पर बांध देते हैं, तो दिन भर ये यहाँ पर चरती रहती है। और ये वाली गाय को भी हमने यहाँ पर बांध रखा और इसको भी चारा डाल दिया है। और इस गाय को भी 3 महीने हो जाएंगे, 1 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे, तो अभी इसकी पीडी करवाना बाकी है। ये फर्स्ट लैक्टेशन में है और अच्छी है ये अभी इसकी कंडीशन भी अच्छी हो गई। हम जब लेकर के आए थे तब तो ये बहुत दुबली हो रही थी, लेकिन अब 3 महीने हमारे यहाँ पर इसको 4 महीने हो जाएंगे। 1 तारीख को 9 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे, सॉरी। और ये अभी हमारे यहाँ जिस दिन आई थी उस दिन ये हीट पे थी, तो हमने इसकी एआई नहीं करवाई थी, क्योंकि इसको कमज़ोर हीट थी, इसलिए हमने एआई नहीं करवाई थी। लेकिन जब ये 20 दिन बाद हमारे यहाँ पर आकर के हीट पर आ गई, अच्छी हीट थी, तो हमने इसकी शाम और सुबह 2 बार एआई करवाई है। और हमें लगता है कि ये कंसीव कर गई, क्योंकि इसके अडर में थोड़ा बहुत फ़र्क दिखने लगा है हमको तो। और गायें अभी तीनों बढ़िया है, स्वस्थ है, तीनों गाभिन है।
ये वाली गाय अभी 2 या 3 फरवरी तक ब्याएगी। तो अभी हाँ भी इसकी कंडीशन अच्छी दिख रही है और अभी तो 1 महीने में अच्छा ग्रोथ करेगी ये। अभी ये थोड़ा थोड़ा अडर बनाने लग गई है। ये वाली गाय भी 3rd लैक्टेशन में है, ये गिर नस्ल की है और ये 25 जनवरी तक ब्याह जाएगी। इसने तो अडर बनाना शुरू कर दिया है।